जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हरे शिव 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 शिव। ओम शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वो आज बड़ी जल्दी उठ गई अंजलि तुम। पता है ना आपको, मैं पूजा करती हूँ रोज ही, तो इतना टाइम पे उठती हूँ। क्या हो गया आपको? पता नहीं, मैं ही जल्दी उठ गया आज। वो खाना बना लिया तूने? आज ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। आप रेडी भी हो गए इतनी जल्दी? यार रात तुम्हें बताया तो था, ओहो। बॉस ने जल्दी बुलाया है मुझे और मेरे ऑफिस के दोस्तों को। कोई प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए जाना है हमने। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, याद ही नहीं रहा। मुझे थोड़ा सा टाइम दो गया, मैं अपने लिए थोड़ा सा कुछ बना देती हूँ। चलो ठीक है, मैं वहाँ पे बैठता हूँ। ये तुम थाली। हाँ, मैं रख के आती हूँ। हाँ ठीक। आप बैठिए। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मेरे समीर पे हमेशा अपना हाथ ऐसे ही बनाए रखना। समीर, ये लीजिए आपका खाना। हाँ, बैग में डाल देती हूँ, ठीक है? बड़ी देर लगा दी तूने। तो बनने में टाइम तो लगता है ना, आपको पता ही है। क्या हुआ? जाना नहीं है अब? वो क्या हो गया? मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, बोल रहा था आधा घंटा लेट आएगी बस, तू आराम से आना। वो मुझे यहीं से पिकअप करके ले जाएगा। अच्छा ऐसा है। कोई बात नहीं, तो फिर मैं कुछ और बनाऊँ खाने के लिए? नहीं नहीं, ये भी तो खाना खाना ही है मैंने। इतना कौन ऑफिस सा के लिए है ये? यार ऑफिस के लिए कहाँ, मैं तुम्हें बताया तो था, आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। काम ऑफिस का ही है। वही वही तो। वैसे आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। नहीं सच्ची? और क्या। आप कम थोड़ी है। अच्छा। वैसे चाचा जी तो गए हुए हैं मुझे लगता है। हाँ, वो तो सुबह सुबह चले जाते हैं, आपको पता है ना। तो थोड़ा सा प्यार ही। देखो तो फिर से शुरू हो गई। क्या यार, बीवी हो तुम मेरी, और क्या पड़ोस की बीवी के साथ प्यार करूंगा मैं? समीर, गुस्सा नहीं करते, टाइम देखा है? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। मुझे तो ऐसा था अभी आधा घंटा वो लेट आएगा तो आधा घंटा तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा। तो मैं बैठी हूँ ना आपके पास, बातें कर रही हूँ, सुनाइए ना कुछ। तुम सुनने कब वाली हो? तुम तो अपनी सुना रही हो। मतलब मैं यही तो बोल रहा हूँ, तुम चुप हो जाओ तो मैं थोड़ा सा प्यार कर लेता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अगर मैं चुप होगी तो आप पछताओगे। क्यों, क्या हो गया? पता है ना आपको, मेरी क्यों? चुप्पी आपको बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा। वो तो मुझे पता ही है, तुम्हारी चुप्पी कहाँ बर्दाश्त होती है। अरे यार, क्या खाने लग गई जो दिन ब दिन इतनी खूबसूरत होने लग गई? छोड़ो ना समीर, तुम्हें पता है ना आज मेरा व्रत है। वैसे भी यार तुम्हारा व्रत कब नहीं होता? जब देखो तुम्हारा ये व्रत बीच में आ जाता है। कैसी बातें कर रहे हो? और क्या बोलूं यार मैं। अभी मैंने भोलेनाथ की आरती की है, पता है ना आपको, और आप ऐसी बातें करने बैठ जाते हो। भगवान के लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ यार समीर, मैं भी तो भोलेनाथ का ही भक्त हूँ। क्या यार। तो ऐसा कैसे बोल सकते हो व्रत के बारे में? मैं उपवास करती हूँ ना, मुझे पता है ना, मुझे सुकून तुम ना मिलता थोड़ा सा है। ज्यादा सोचती हो, इतना भी नहीं होता जितना तुम। सब कुछ तो है हमारे पास। मैं आपकी रक्षा चाहती हूँ, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ मेरा समीर हमेशा ही सुरक्षित रहे। चलो ठीक है, मुझे लगता है वो आ गया। चलो ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें। समीर ध्यान से हाँ, खा लेना। खा लूंगा हाँ ना। यार। बहू। चाचा जी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया? अरे कैसी बात कर रहे हो? कि कैसा अनर्थ हो गया? चाचा जी कैसी बात कर रहे हो, बताइए क्या हुआ? क्या बताऊं बहू, समझ नहीं आ रहा है, कैसे बता दूं तुम्हें। समझ नहीं आ रहा। हाय, नहीं नहीं, शुभ शुभ बोलिए बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैसे बोल दूं बहू कि कुछ हुआ नहीं है, जबकि हम बर्बाद हो चुके हैं। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। अरे कोई लॉस हो गया क्या काम में? अरे चाचा जी क्यों टेंशन ले रही है? ये तो चलता रहता है ना, काम है।
काम में तो कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है। ये बड़ी बात नहीं है। भोलेनाथ पे भरोसा रखिए। अब तो मुझे ऐसे ही लगता है कि हमारे भोलेनाथ ने हमसे मुंह मोड़ लिया है, नाता तोड़ दिया है, हमारी जिंदगी बर्बाद। नहीं नहीं, भोलेनाथ ना सबकी सुनते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं वो। ये तो फिर भी कारोबार की तो बात है ना। बहू, इस बार भोलेनाथ ने हमारी एक भी नहीं सुनी है। यार, सुनकर भी अनदेखा कर दिया उसने। सुनकर अनदेखा कर दिया। इस बार नहीं सुनी तो अगली बार सही। भगवान कभी कभी परीक्षा भी लेता है ना। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होता है? ये चीज़ें एक बार बिगड़ जाती है ना तो दोबारा कभी ठीक नहीं होती हैं। बिगड़ जाती है? आप मुझे डरा रहे हैं। ऐसी बात क्या है? क्या सच में बिजनेस की ही बात है ना? कुछ और तो नहीं हुआ ना? नहीं बहू, ये बात बिजनेस की नहीं है। बिजनेस की नहीं? क्योंकि मुझे पता है बिजनेस का तो काम ही ऐसा है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। तो तो क्या हो गया है? मुझे बताइए। आप रो रहे हैं ना? समीर से बात करूं क्या? मैं उनको बुलाऊं? कुछ हुआ है क्या? मैं फोन करती हूँ। हाँ, अब रुकिए, समीर को फोन करती हूँ। चाचा जी, फोन अभी लगा नहीं है। अब समीर का फोन कभी नहीं लग पाएगा। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। समीर का फोन लगेगा? कैसी बात कर रहे हो? मुझे फोन दीजिए ना बहू, चाचा जी। समीर का एक्सीडेंट हो चुका है। समीर का एक्सीडेंट? तो कहाँ है समीर? हॉस्पिटल चलते हैं ना, चलिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, चलिए ना। हॉस्पिटल में नहीं जा सकते बहू हम। क्यों? क्या हो गया है? अब तो हमें शमशान घाट जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं जब मेरे महादेव पे भरोसा है, वो मेरे सुहाग नहीं हो जा सकते चाचा जी। एक कांटा तो मेरी जिंदगी का अपने आप निकल गया। सोचा नहीं था कि समीर की मौत इतनी जल्दी हो जाएगी और मेरी मुश्किल इतनी आसान हो जाएगी। ये तो अच्छा ही हुआ कि मेरे बिना कुछ किए करे इतना कुछ हो गया। अब बारी है बहू की, क्योंकि समीर की मौत के बाद जितनी भी हमारी ज़मीन जायदाद, ये प्रॉपर्टी कानून के हिसाब से सीधा बहू के नाम पे चली गई है। अब अगर मैं बहू को तो ये ज़मीन जायदाद का अकेला मालिक मैं बन जाऊंगा, उदय ठाकुर बन जाएगा। ये खीर की कटोरी नहीं है बहू, शहर की कटोरी है, जो तुम्हारे लिए आखिरी कटोरी होगी। इसे खाने के बाद ये सब अपने आप मेरी इस मुट्ठी में आ जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। बहू, आखिर ये सब कब तक चलेगा? सही
चाचा जी, मैं कर भी क्या सकती हूँ, और समीर के बिना मेरी जिंदगी ना के बराबर है। क्या करूँ मैं? तुम्हें पता है, जितना दुख समीर की मौत का तुम्हें है ना, उससे ज़्यादा दुख मुझे भी है। मगर जाने वाले को वापस नहीं बुला सकते हम। क्यों क्यों नहीं वापिस आ सकते? चाचा जी, आप वापिस ला दो ना समीर को। भोलेनाथ की पूजा आराधना करो, लेकिन समीर को वापिस बुला लो। बहू, अगर ये सब इतना आसान होता ना, तो मैं भोलेनाथ को कहकर समीर को वापस ले आता, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मगर तुम्हें पता है, ये तो विधि का विधान है। जो इंसान पैदा हुआ है वो एक दिन मरता भी है। जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं है बहू, भोलेनाथ के हाथ में है। भोलेनाथ को फिर बोलो ना, अगर उसके हाथ में तो उसको मना सकते हैं ना। वो मानती क्यों नहीं है? क्या मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी, या फिर मैंने उनको कभी माना ही नहीं? नहीं बहू, जितनी भक्ति आराधना तुमने भोलेनाथ की है ना, मैंने आज तक ऐसी कोई भक्ति आराधना करते हुए देखा नहीं। शायद भोलेनाथ को समीर की ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी तो उसने समीर को अपने पास बुला लिया। वो कहते हैं ना कि भगवान को जिसकी ज़रूरत होती है उसको अपने पास बुला लेते हैं, कोई अच्छे कर्मों के लिए। देखो, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो तुम्हारी सेहत और भी बिगड़ जाएगी। और बहू, ना तुम कुछ खाती हो ना कुछ पीती हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये लो, मैं प्रसाद लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, इसे खा लेना। बहू, समीर की तुम्हें इतनी याद आ रही है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें समीर के पास ही भेजा जाए। और कल का सूरज तुम कभी नहीं देख पाओगी। बहुत जल्द तुम्हारा और समीर का एक बार फिर से मिलन होगा, और इस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का मेरे इन हाथों से मिलन होगा। चाचा जी, बहू, आरती लीजिए। तुम ये कैसे बच गई? क्या क्या बात है चाचा जी? अच्छा, रात को आप यहीं सो गए थे, क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ हाँ बहू, सब ठीक है। अच्छा बहू, मैंने जो तुम्हें रात को खीर खाने को दिया था, क्या तुमने खाई नहीं वो तो चाचा जी, खीर तो वो चाचा जी ने बहुत भरोसे से दिया है। वैसे भी भोलेनाथ का प्रसाद है, मुझे ये खीर खा लेनी चाहिए। ये कहाँ से आ गए? हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, चले गए। हे भोलेनाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है।
वो चाचा जी, जैसे मैं खीर खाने लगी तो मेरे पास भोलेनाथ जी का सांप आ गया था, तो अचानक से मेरे हाथ से कटोरा छूट गया। हाँ, पर मैंने हर हर महादेव बोला, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला। बहू, सांप आ गया था? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं, भोलेनाथ की कृपा है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं ज़रा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। ये सांप उस दिन तो बच गई, मगर आज की रात तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अगर स्वयं भोलेनाथ भी आ जाएं तो वो भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। सांप से बचा लो मुझे, बहू बचा लो, मुझे बचा लो उससे। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो सब छोड़ो, बाद में बताता हूँ, पहले इससे बचाओ, बचा दो, मुझे डर लग रहा है बहुत। हे भोलेनाथ, आप चले जाइए। बहू, लेकिन चाचा जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। समीर की मौत के बाद मेरे इस दिल में लालच आ गया था। मुझे लगा था कि समीर तो हमें छोड़कर चला गया है, अगर तुम भी सैड में हो जाओगी तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। मुझे माफ कर दो। चाचा जी, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया? हाँ बहू, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती बात। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी, वैसे भी सारी आपकी हैं। चाचा जी, मेरे भोलेनाथ ने ना आपको माफ़ किया। अगर माफ़ नहीं किया होता ना तो जो कुछ भी करना होता उनको वो ही कर देते। छोड़िए, उन्होंने माफ़ कर दिया तो मैंने भी आपको माफ़ कर दिया। हम एक परिवार है। हाँ जी दोस्तों, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं ना तो यार आ ला यार, मैनू करन दे नू। चलिए जी। हर हर महादेव। दोस्तों देखो, जैसे महादेव ने मेरी आंखें खोली है, वो पूरी दुनिया की आंखें खोलते हैं। कैसे महादेव ने हमारे इस घर को बचा लिया। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, महादेव की कृपा उनके ऊपर ऐसे ही बरस जाएगी। और ये हमारा नया चैनल है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों, हम हिंदू भाई हैं, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार इस चैनल के ज़रिए हिंदू राष्ट्र में सबसे मजबूत हो, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।